अगर पिछले जन्म का हमारा कोई ऐसा कर्म है जो बहुत बुरा है और उसकी वजह से हमें इस जन्म में बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है, उसे कैसे हम पार पा सकते हैं, उसे कैसे बदल सकते हैं? हम अपने पिछले जन्म के कर्म को नहीं बदल सकते। हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, अपनी करेज बढ़ा सकते हैं मंत्र चैंटिंग के थ्रू, इष्ट देवता की पूजा के थ्रू, कि हमें वो चैलेंज इतना बड़ा ना लगे और वो कर्म हमारी प्रेयर के थ्रू इसी जन्म में ख़त्म हो जाए और आगे ना बढ़े। तो क्या ऐसा संभव है कि हम जो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा है उसका इम्पैक्ट हमारे इस जन्म पर ना पड़े? क्या ऐसा कुछ होता है, ये संभव है? कम पड़े, ना पड़े नहीं, कम पड़े। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स इतना ज़रूर कर देते हैं कि आप पे जो बहुत बुरा अटैक होने वाला होता है वो हल्की सी खरोंच में निकल जाता है। और यही नहीं रचना, अगर ये एंसेस्ट्रल कर्स है तो ये आपके बच्चों पर भी आएगा, सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहेगा, बच्चों तक भी जाएगा और उसके आगे भी बच्चों तक जाएगा। इसीलिए एंसेस्ट्रल कर्सेस का आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू समाधान करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों की बात जैसे कि आपने छेड़ी है, क्या बच्चों का भी होना चाहिए? बच्चों से भी संबंधित हो सकता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स हर इंसान का होना चाहिए, बच्चों का हो तो और भी अच्छा है। क्योंकि अगर आप कोई नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहे हैं पिछले जन्म से और वो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ 20 साल रहे या 30 साल रहे और फिर आप उसको हटाएं, बेटर नहीं होगा कि हम अपने बच्चों को बचपन में ही फ्री कर दें उन एनर्जीज से? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स में सिर्फ कर्सेस नहीं आते, इसमें आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। आपने और मैंने आज एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम जन्म जन्म तक साथ रहेंगे। अब अगले जन्म में हम साथ ना हो सके, है ना, तो मैं किसी को ढूंढूंगी, आप किसी को ढूंढोगे, हमें कोई नहीं मिलेगा, है ना। वो मूवी आई थी एक दूजे के लिए जिसमें वो कहते थे कि हम साथ में रहेंगे। तो ऐसे लोग जब फिर से जन्म लेते हैं तो इनको बहुत आसानी से इनकी शादी नहीं होती, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है इनके बीच में। ठीक है, एक मदर और चाइल्ड के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो जब ऐसे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनका दिल कहीं और नहीं लगता, तो ऐसा बंधन बन जाता है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों के आकाशिक रिकॉर्ड्स कराएं तो हम इनको इन बंधनों से बचपन में ही फ्री कर सकते हैं, ताकि वो बहुत शाइन करें, अपना पोटेंशियल दुनिया में अनलीश करें, बर्डन नहीं रहें, है ना। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में कर्सेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, कुछ ऐसे प्रोमिसेस होते हैं। जैसे किसी की बहुत ट्रॉमा में किसी ने किसी को मार दिया, दो फ्रेंड्स थे और एक ने दूसरे को बिल्कुल मार दिया धोखे में किसी लड़की के लिए। अब वो जब इंसान मर रहा है तो वो ये कसम खा रहा है कि मैं अगले जन्म में लड़की के चक्कर में घुसूंगा ही नहीं, ना फ्रेंडशिप बनाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ। अब अगले जन्म में अगर ये बच्चा, हम इसके कॉन्ट्रैक्ट्स ना क्लियर करें, आकाशिक रिकॉर्ड्स ना क्लियर करें, तो इसके फ्रेंड्स आराम से नहीं बनेंगे, इसके रिलेशनशिप्स आराम से नहीं बनेंगे, इसकी शादी नहीं होगी, फिर पेरेंट्स जब तब आएंगे। इससे बेटर है कि आप बचपन में ही अपने बच्चे के क्लियर कर दीजिए। तो ये जो सोलमेट वाली बात है वो सच है? बिल्कुल सच है, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। क्या आपको पता है कि ब्लड प्रोमिसेस भी होते हैं? ऐसे में क्या करते हैं कि दो लोग अपना हाथ काटते हैं, खून निकालते हैं, उन खून को मर्ज कर देते हैं, मतलब मिक्स कर देते हैं, और उसके ऊपर एक छोटी सी तांत्रिक क्रिया होती है। तो अब आप खून से बंधे हुए हैं जन्म पर जन्म। तो ऐसे लोग में कई लोग शादी ही नहीं करते। आप देखिए 50-60 की एज में बहुत लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई। वो कहते हैं हमें कोई मिला ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कोई नहीं मिला, उनको कोई मिल पाया ही नहीं, या जो मिला उसमें उनको इंटरेस्ट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में वो कॉन्ट्रैक्ट कैरी कर रहे हैं, सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट।